हेलो एवरीबॉडी, स्टडी IQ 99 चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे द रिट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट रिट्स हैं। आर्टिकल 32 देन आर्टिकल 226 में बेसिक डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू रिट्स को जारी करता है और जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू रिट्स को जारी करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, इसके थ्रू क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और आर्टिकल 226 है, इसके थ्रू हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं, हमारे पास दोनों के ही ऑप्शन होते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इन रिट के बारे में, या फिर हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर अगर आप कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको ये एक क्लेरिफिकेशन देना होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। बस इतना क्वेश्चन आपसे किया जाता है, बाकी आपसे कोई भी वहां पे क्वेरी नहीं की जाती कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और या फिर आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। ये क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इसमें आपके कि ये रिट होते क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 में क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, 12 से लेके 35 तक। तो उसी में आपके संविधान में आर्टिकल 32 है, उसमें क्या है, आपके जो इंडिया में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या है, आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 को इसलिए इंसर्ट करवाया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल सके, या फिर किसी का आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वहां पर वो पूरी तरह से क्या है, आपके उसके अगेंस्ट में और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सककर अपने मौलिक अधिकारों को वो आपके प्राप्त कर सके। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी थी, यानी भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था अनुच्छेद 32 को। तो पढ़ते हैं अपना कौन कौन सी आपके रिट हैं, और रिट क्या है आपके, मैंने आपको बता दिया कि इनको क्यों जारी किया जाता है। किसी का अगर मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा खतरे में है या फिर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो कोई भी व्यक्ति जिस अधिकार के थ्रू उसका आपके हनन हुआ है उसके मौलिक अधिकार का, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसमें आपके जो रिट फर्स्ट है उसका नाम है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का हबीस कॉर्पस, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पांचों के पांचों जो रिट्स होंगे ये लैटिन टर्म में है, और हिंदी में मैं इनको आपको समझाता चलूंगा, और एवरी जो आपके केस आएगा या फिर आपके रिट आएगी तो उसका क्लेरिफिकेशन भी हम करते चलेंगे यहाँ पर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो हबीस कॉर्पस के थ्रू उसको ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट रिट जारी करता है। उसमें ये बताया जाता है कि जो एक्स पर्सन है तो उसको डिटेन किया गया है, तो उसको विद बॉडी सह शरीर सहित कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो लिटरली मीनिंग जो होता है हैबियस कॉर्पस का होता है टू हैव अ बॉडी या टू प्रोड्यूस अ बॉडी। तो इसमें किसी व्यक्ति को अगर आपके डिटेन कर लिया जाता है तो उसको क्या है, आपके ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि विद इन 24 आवर्स में वो कोर्ट के सामने ले जाकर उसको प्रस्तुत करे। तो हैबियस कॉर्पस का लिटरली मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, टू हैव अ बॉडी। एक केस आया था रुडाल शाह का, तो रुडाल शाह वर्सेस बिहार स्टेट। इसमें क्या हुआ था कि रुडाल शाह जो थे, इन्हें ऑलरेडी 14 साल की सजा मिल चुकी थी और 14 साल ये जेल में रह कर आए थे। बाद में क्या है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने इनको क्या दोबारा से डिटेन कर दिया था, तो इन्होंने क्या है हबीस कॉर्पस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट गए थे, और वहां पे जाने के बाद में उनके फेवर में रिट इशू हुआ था हबीस कॉर्पस, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो उसके थ्रू इन्हें आपके न्याय मिल गया था। तो कोई व्यक्ति अगर आपके किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो उसका वकील जो होता है, उसका एडवोकेट जो होता है,
वो हबीस कॉर्पस एक रिट इशू करता जारी करता है आपके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसको आपके रिलीज कर दिया जाता है। तो आई होप आपको हैबियस कॉर्पस, इसको हबीस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये समझ में आया होगा। उसका लिटरली मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टू हैव अ बॉडी। और एक केस भी बताया रुडालसा का, जो बिहार स्टेट के संदर्भ में दिया गया। रुडालसा एक पर्सनैलिटी का नाम है जो 14 ईयर तक जेल में रहे थे, और उसके बाद में फिर बिहार स्टेट ने उनको दोबारा से डिटेन करवा दिया था। तो फिर उनका वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये सारी आपके प्रोसेस पूरा किया था, तो तब जाकर उनको रिलीज किया गया था। तो हमने पहली रिट के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड रिट है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरली मीनिंग तो होता है वी कमांड। मैंडेमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। परमादेश। तो इसमें क्या है आपके एक पब्लिक ड्यूटी होती है परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने कोई वादा किया और उसने वो ड्यूटी है आपकी कंप्लीट नहीं की, तो फिर वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक रिट इशू करके उस व्यक्ति को कहता है कि आपको अपनी एक पब्लिक ड्यूटी है वो परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे एक केस आया था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। तो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने एक डील किया था, और डील करने के बाद में जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, इसने क्या है आपके लोटस होटल के साथ में एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो फिर लोटस होटल ने क्या किया, आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ को अप्रोच किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के थ्रू आपके मैंडेमस परमादेश एक ऑर्डर जारी किया, और उसके थ्रू कहा कि जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसको आप एक पब्लिक ड्यूटी के रूप में परफॉर्म करें। तो मैंडेमस जो है आपके एक परमादेश है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बड़ा आदेश देते हैं, और इसका लिटरली मीनिंग होता है वी कमांड। तो आई होप आपको सेकंड रीड समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड रीड की थ्रू। थर्ड रीड इंग्लिश में सर्टियोरारी बोलते हैं, सर्सियोरारी भी कह देते हैं इसको, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका मीन्स क्या होता है, लिटरली मीनिंग तो देखिए ये दे रखा है, लिखा हुआ है नीचे, मैंने लिखा है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट कोई जजमेंट सुना देता है तो उसको सर्टिफाइड करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर उसमें आपके कोई गलती हुई है तो उसको इलीगल भी आपके केस को गलत ठहरा देता है। जैसे कई बार आपके हाई जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो जजमेंट सुना देते हैं, फिर उसके जो भी एक विक्टिम होता है तो उसके पास में ऑप्शन बचा होता है कि वो हाई कोर्ट के अप्रोच करता है। तो हाई कोर्ट के लिए जो अप्रोच करता है तो हाई कोर्ट उसकी स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद में पूरा आपको एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ये लोअर कोर्ट के थ्रू जो डिसीजन दिया गया था वो आपके गलत था, इसलिए हम इसको जजमेंट को गलत ठहराते हैं, और ये जजमेंट आपके पूरी तरह से एक एविडेंस के बेस पर नहीं सुनाया गया था, उसको इलीगल ठहराते हुए उसको सर्टिफाइड किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो सर्सियोरारी का मीन्स आपके यहाँ पर टू बी सर्टिफाइड है। ये केस आया था गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APRCT जो था। तो इसमें यही हुआ था कि गुल्लापल्ली नागेश्वर राव के बीच में केस क्या हुआ था कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद आपके फिर एक केस फाइल हो गया था। केस फाइल होने के बाद लोअर कोर्ट में ये जब केस गया तो वहां पर क्या है आपके गुल्लापल्ली नागेश्वर राव को जीत मिली। उसके बाद में APSRTC ने क्या कर दिया, आपके हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने जब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये जो एक केस था लोअर कोर्ट ने गलत जजमेंट सुनाया था, तो इसलिए हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को गलत ठहराते हुए एक अच्छा डिसीजन दिया था। तो ये APRCT के फेवर में दिया गया था। तो इसलिए आपके जो सर्सियोरारी का मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब होता है। दूसरा ये समझाने वाले भी कहते हैं कि अगर लोअर कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग में है और उनकी तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, तो फिर वहां पर क्या है जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक रिट इश्यू करके वो ये डिटेल भी मांग सकता है कि आपके पास में कितने केस पेंडिंग में है और आप उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। तो सर्सियोरारी के मीन्स जो है आपके कई तरीके से डीपली अलग अलग बताए गए, लेकिन एक लिटरली कंपटीशन के बेस पर आप सर्सियोरारी को आप इस आधार पे याद कर सकते हैं, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मीन्स होता है उत्प्रेषण, मीन्स आपके सर्सियोरारी जो होता है। तो ये जो लिटरली मैंने मीनिंग आपके ब्रैकेट में लिखे, इनको ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना होगा कि सर्सियोरारी का मीन्स क्या होता है। जैसे हमने हबीज कॉर्पस का मीन्स जाना, मैंडमस का जाना, सर्सियोरारी का जाना, राइट। तो हमने रिट थर्ड भी हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट रिट है 4 नंबर।
द प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन को हिंदी में कहते हैं निषेध, निषेध या प्रतिषेध, प्रतिषेध। और इसका मीन्स होता है लिटरली टू फॉरबिड। इसको ना आप एक बेटर आइडिया से समझ सकते हैं, जैसे एक आपने कोटेशन का नाम तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब प्रोहिबिट करना है तो प्रिवेंट करना होगा तुमको, अगर मान लो क्योर करना है तो आपको फिर यहाँ पे समझना होगा जो सर्स्योर आ रही है, सर्स्योर आ रही है। तो जो उत्प्रेषण है इन दोनों का ना आपस में एक कोरिलेशन है, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे अगर कोई केस गलत है और उसका जजमेंट सुनाने जा रहा है लोअर कोर्ट, तो उसको रोकता है वहीं पर ही, तो एक रिट इशू किया जाता है प्रोहिबिटेशन। अगर कोई लोअर कोर्ट ने जजमेंट गलत ठहरा दिया और गलत सुना दिया, तो उसको फिर आपके जस्टिफाइज करता है हाई कोर्ट, और उसके लिए क्योर आपके एक सर्स्योरारी, जैसे सी यहाँ से टर्म निकल रहा है तो ये सर्स्योरारी, और यहाँ से पी निकला तो प्रोहिबिटेशन, इस आधार पे भी लर्न कर सकते हैं इसको। तो अगर कोई जजमेंट गलत ठहराया गया, गलत सुनाया गया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है आपके सर्स्योरारी के थ्रू। अगर किसी केस की आपके सुनवाई हो रही है और लग रहा है आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये कि जजमेंट गलत सुनाना जा रहा है लोअर कोर्ट्स, तो उसको वहीं पर रोक देता है, बोलते हैं नहीं ये तुम्हारे दायरे में नहीं आता, तुम इसके बारे में जजमेंट नहीं सुना सकते। तो इसलिए आप प्रोहिबिटेशन को ना एक कोटेशन से लर्न कर सकते हैं, सर्स्योरारी और प्रोहिबिटेशन को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं आपके रिट नंबर 5 पर। रिट नंबर 5 है और कोरांटो रिट को कहा जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो कोरांटो का लिटरली मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, तुमने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। तो पब्लिक ऑफिस होती है और उसके थ्रू आपके वो पूछा जाता है, जैसे आप मान लो एक कोई एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या एंट्रेंस देना होता है। अब विदाउट एंट्रेंस के जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है कि आपने ये जो आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो किस अथॉरिटी से आए हैं, आपने एंट्रेंस दिया था, आपका क्या आपके क्राइटेरिया है, बैकग्राउंड क्या है ना। तो उसकी पूरी आपकी डिटेल चेक की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कोई एक पब्लिक अथॉरिटी पर कोई पर्सन पोस्टेड है और उसने क्या है आपके दूसरे पद का भी उसके साथ साथ में यूज किया, एडिशनल उसने आपके उसको यूज कर लिया, बट उसके दायरे में वो आता नहीं था। तो फिर कोरांटो के थ्रू क्या आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये एक रेट इशू करके ये जानना चाहता है कि आपने जो पोस्ट अज्यूम किया है तो वो किस अथॉरिटी से किया है, किस अधिकार से किया है। अगर वो जिस पर्सन ने उस पोस्ट को अज्यूम किया है अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे देता है तो बेटर है, सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको क्या आपके उसके पद से डिसमिस कर देता है, उसको हटा देता है। तो इस आधार पे ये 5 रिट हैं, और 5 रिट में क्या है आपके ये फंडामेंटल राइट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में ये प्रोविजन है कि हाई कोर्ट 226 के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के थ्रू रिट इश्यू करेगा। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि ये पांचों रिट आपके क्या कहती हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिट है, और फर्स्ट में हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस में मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन को आपके अगर डिटेन कर लिया गया है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको विद इन 24 आवर्स में कोर्ट के सामने विद बॉडी प्रेजेंट करे, और मैंने इसका लिटरली मीनिंग बताया टू हैव अ बॉडी। सेकंड है आपके मैंडेमस। मैंडेमस को मैंने आपके लिटरली मीनिंग बताया कि इसका जो मीनिंग है वो टू कमांड, मीन्स आपके इसमें ये होता है कि पब्लिक जो ड्यूटी होती है उसको परफॉर्म करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप अपनी ड्यूटी को करो, आप अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहे थे, तो उनका वो एक आदेश होता है। देन प्रोहिबिटेशन को मैंने आपको समझाया कि उसमें टू फॉरबिड, लिटरली मीनिंग बताया टू फॉरबिड, मना करना। अगर कोई लोअर कोर्ट गलत जजमेंट सुनाने जा रहा है तो उसको वहां पे रोकता है कि तुम्हारे दायरे में नहीं आता, तुम्हें इसका जजमेंट नहीं सुनाना चाहिए। सर्स्योरारी का मतलब होता है उत्प्रेषण लेख जिसे कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट गलत सुनाया है तो उसको सर्टिफाइड करना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो इसमें सर्स्योरारी का जो लिटरली मीनिंग बताया टू बी सर्टिफाइड। कोरांटो, कोरांटो का लिटरली मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, तुमने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। अगर कोई एक्स पर्सन और एक किसी पब्लिक
पोस्ट को अज्यूम करता है तो फिर उससे ये पूछा जाता है, इस रिट को इश्यू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पूछता है, हाई कोर्ट पूछता है कि आपने ये किस एक अथॉरिटी से इस पद को अज्यूम कर रखा है। अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे देता है तो बेटर है, अदरवाइज उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। आई होप आपको ये पांचों रिट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।